बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी के द्वारा भूमियारों पर दिए गए बयान को लेकर बिहार के सियासी गलियारों में भूचाल मच गई है। आपको बता दें कि बीते दिनों जहानाबाद में अशोक चौधरी एक सभा को संबोधित करने के दौरान वह भूमिहारों को टारगेट करते हैं। वह कहते हैं कि भूमिहारों को मैं अच्छे तरीके से जानता हूं। अब इस बयान की काफ़ी चर्चा हो रही है, जहां एक और बिहार के तमाम भूमिहार समाज के जो नेता हैं वह अशोक चौधरी पर कटाक्ष कर रहे हैं, अशोक चौधरी को लेकर खुलेआम बोलते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जेडीयू में भी जो है अशोक चौधरी को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं। यह भी कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या नीतीश कुमार अशोक चौधरी को किनारे कर देंगे, क्या अशोक चौधरी जो है अपने आप को नीतीश कुमार के कद का नेता मानने लगे हैं। तमाम चीजों को लेकर बातचीत करने के लिए मेरे साथ अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनवंत सिंह राठौर जी हैं। धनवंत जी, अशोक चौधरी का पुराना जो है आदत है भूमिहारों से टकराने का। इस बार भी वह भूमिहार से सीधे तौर पर टकराए हैं और भूमिहार समाज में अशोक चौधरी को लेकर नाराजगी है। कितना भारी पड़ सकता है उनको यह चीज? देखिए, आज किसी भी व्यक्ति का किसी समाज से टकराना टारगेट नहीं होता है। टारगेट होता है राजनीतिक लक्ष्य, स्वार्थ। जो लोग अशोक चौधरी का बयान मान रहे हैं, सही मायने में इन नीतीश के कहने पर अशोक चौधरी ने वो बयान दिया है। ये मुख्यमंत्री नीतीश के इशारे पर ये सारी घटना घटी है, क्योंकि अशोक कुमार चौधरी जहानाबाद जाते हैं और ये बयान देते हैं कि भूमिहार समाज के कारण हार हो गई। क्या कोई समाज किसी पार्टी का गुलाम है या संवैधानिक रूप से किसी पार्टी से किसी समाज को बांध दिया गया है कि ये समाज इसी पार्टी को वोट देगा? तो इस तरह की बयान देना ही एक असंवैधानिक है और नैतिक है। अशोक कुमार चौधरी जो मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि जो हार हुई है भूमिहार समाज इस बार वोट नहीं दिए हैं, इसलिए भूमिहार समाज का हम काम नहीं करेंगे। क्या भूमिहार समाज अशोक चौधरी से जीता है? सच्चाई है कि कहीं ना कहीं जहानाबाद की जनता सांसद चंद्रवंशी के खिलाफ था। इस बात को नीतीश को समझना चाहिए कि उसके 2 काल में जो कार्य से लोग संतुष्ट नहीं थे। दूसरा कि जो समाज का बहुलता होता है जिस क्षेत्र में, उस समाज की अपेक्षा होता है कि पार्टी हमारे समाज के उम्मीदवार को दे। और नीतीश कुमार वहां तानाशाही किए, तो तानाशाही का जो सजा मिलनी चाहिए वो मिला। इस बात की चर्चा हमने चुनाव से पहले भी किया था। अब ये सोचना कि जदयू हो या भाजपा या कोई पार्टी कि फलाना समाज मेरा अनुसार चले, हम ही को वोट दे, भाई आपके कार्य से देगा, अपने फायदे के लिए देगा कोई समाज? तो अशोक चौधरी का ये बयान कहने के लिए है, मुंह भले अशोक चौधरी का है, लेकिन ये नीतीश के इशारे पर हुआ है। इसलिए नीतीश कुमार का आज भी ये भक्त है। और अशोक चौधरी भूमिहार का विरोध क्यों करेगा? वो तो इतना भूमिहार समाज के प्रति लगाव रखता है कि अपनी बेटी की ही शादी भूमिहार से किया है, जिसकी चर्चा भी वो बार बार कर रहे हैं। तो जो व्यक्ति अपनी बेटी की शादी किसी समाज में किया हो, उस समाज का विरोधी नहीं हो सकता है। इस बात से हम कहीं सहमत नहीं हैं। किसी व्यक्ति से उसका विरोध हो सकता है, लेकिन उस समाज से विरोध नहीं हो सकता है। इसलिए ये हो या कोई भी कि फलाना समाज ने किया, भाई कोई समाज किसी पार्टी से बंधा हुआ नहीं है, कोई धर्म किसी पार्टी से बंधा हुआ नहीं है। यदि कोई नेता ये सोचता है, कोई राजनीतिक दल का दल सोचता है कि ये जाति का वोट हमें ही मिलना चाहिए, तो ये मूर्खता है। कहीं से ये सम्मानजनक बातें नहीं हैं। तो अशोक चौधरी कहीं ना कहीं अब माफ़ी भी मांगने लग रहे हैं, इनडायरेक्ट रूप में कह भी रहे हैं कि भूमिहार समाज के प्रति हम क्यों गलत बोलेंगे, हम तो अपनी बेटी की शादी किए हैं। कहना कुछ और चाह रहे थे, लेकिन सच्चाई है कि नीतीश कुमार के द्वारा उसकी चर्चा उन्होंने शुरू करवा दिया कि भूमिहार समाज को फील हो कि नीतीश आपसे नाराज चल रहा है। तो जदयू के जो नेतागण हैं वह अंदर ही अंदर अशोक चौधरी के इस बयान को लेकर जो है अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। नीरज कुमार ने भी साफ तौर पर उनका नाम तो नहीं लिया, लेकिन वो अपने बयान में जो है कहीं ना कहीं अशोक चौधरी को टारगेट कर रहे हैं। जदयू के नेता ये भी कह रहे हैं कि अशोक चौधरी को भूमिहारों से टकराने की आदत है। भले वो कैमरा के सामने न कह रहे हों, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि ललन सिंह का भी जिक्र हो रहा है कि ललन सिंह जब राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से हटे थे, उस समय भी अशोक चौधरी ही कारण थे। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, अशोक चौधरी का वो कद नहीं है कि ललन सिंह को हटा दे। तो ये चर्चा राजनीति में होता है, मीडिया में होता है, और जदयू में ही जो भूमिहार समाज के लोग हैं, यदि वो भी विरोध कर रहे हैं तो लाजमी है कि आप किसी समाज पर उंगली उठाइएगा कि भाई जदयू को
भूमिहार समाज ने वोट नहीं दिया, इसलिए भूमिहार समाज का काम नहीं होगा। क्या अपने यहाँ संविधान में है कि जो जिसका वोट मिलेगा उसी का काम होगा? इससे पूर्व में भी जदयू के ही एक सांसद सीतामढ़ी के ने भी इस बेतुकी बयान दी थी कि हम मुस्लिम यादव का, कुशवाहा का हम मदद नहीं करेंगे, काम नहीं करेंगे। वो अलग बात है कि उन्होंने क्लियर कहा कि जो भी संवैधानिक तरीके से काम है वो तो हम करेंगे, लेकिन व्यक्तिगत काम जो व्यक्तिगत क्षमता से होता है वो काम हम नहीं करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये लोग जनप्रतिनिधि के लायक कितना है ये जनता को सोचनी चाहिए, क्योंकि इन लोगों को लगता है कि हम इस तरह के असंवैधानिक संवेदनहीन बात हम करते रहते हैं, फिर भी जनता हमें वोट करती है। और अशोक चौधरी के पूरी बयान को हमने देखा है तो हमें लगा कि पूरी नीतीश के इशारे पर, नीतीश की जो रणनीति रही है उसके तहत अशोक चौधरी से बुलवाया गया है। नहीं तो भूमिहार समाज अभी नहीं, लंबे समय से वो एनडीए का समर्थक रहा है और एनडीए का ही पार्ट था जदयू। तो इस तरह की गलत बयानी करना, उससे नुकसान होता है न कि फायदा होता है। एक और सवाल पूछेंगे, क्या जो भूमिहार समाज नाराज है, जेडीयू का भूमिहार वोट बैंक जो है कहीं ना कहीं खिसक रहा है। नीतीश कुमार को भी अगर यह बयान और भी अधिक जो है यह चर्चा का विषय बनता है, तो क्या नीतीश कुमार जो है अशोक चौधरी का मंत्री पद छीन सकते हैं? क्योंकि बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार भी होने जा रहा है, होगा, तो क्या मंत्रिमंडल पद को छीन कर जो है भूमिहारों को खुश किया जा सकता है? देखिए, ये शंका ही है, इसमें कहीं कोई सच्चाई नहीं है। नीतीश को भी मालूम है कि अशोक चौधरी दलित समाज से आते हैं। अशोक चौधरी को नुकसान पहुंचाना दलित समाज का भी झंझट लेना है। और अशोक चौधरी कहीं न कहीं नीतीश के बहुत नज़दीकी लोग में है। जो 5 महत्वपूर्ण लोग हैं नीतीश के, जो अपने भूजा पार्टी वाले लोग, जो शाम में भूजा भी साथ में खाते हैं, उसमें से एक अशोक चौधरी भी है, एक विजय चौधरी हैं, एक अशोक चौधरी हैं। ये वो लोग हैं जो नीतीश के खासम खास हैं। और हम कहें कि इस तरह की कोई भी शंका आ रहा है कि मंत्रिमंडल से हटाया जाएगा या कुछ किया जाएगा, वो नीतीश के लिए इसलिए सोचना भी गलत है क्योंकि अशोक चौधरी जो भी काम कर रहा है, वो ललन सिंह के लिए गलत बयानी हो कि भूमिहार समाज के लिए गलत बयानी हो, वो मुंह भले अशोक चौधरी का है, लेकिन ये सारी बातें नीतीश के द्वारा करवाया जा रहा है। चलिए, तो भूमिहार नेताओं के निशाने पर अशोक चौधरी आ गए हैं। कल ही आपने देखा था कि डॉक्टर अरुण कुमार, जहानाबाद के पूर्व सांसद, ने अशोक चौधरी को लेकर खूब बयानबाजी की। उन्होंने अशोक चौधरी पर खूब कटाक्ष किया, खूब उन पर बोले। साथ ही साथ नीरज कुमार, जदयू के प्रवक्ता जो हैं, वह भी अशोक चौधरी का नाम नहीं लेते हुए भी अशोक चौधरी पर टारगेट किया उन्होंने भी। और भूमिहार समाज के जो भी बिहार के लोग हैं वह भी अब अशोक चौधरी की चर्चा कर रहे हैं कि भूमिहारों से अशोक चौधरी की क्या परेशानी है। यह भी चर्चा हो रही है कि ललन सिंह को राष्ट्रीय पद से हटाने को लेकर भी अशोक चौधरी का नाम जो है सामने आ रहा है कि उनके द्वारा ही षड्यंत्र रच के उनको राष्ट्रीय पद से हटाया गया। तमाम तरह की चीज़ें की चर्चा हो रही है कि भूमिहार समाज से अशोक चौधरी जलते हैं। तमाम तरह की चर्चा है। आपको क्या लगता है कि क्या नीतीश के दुलड़ुआ मंत्री अशोक चौधरी को क्या हटाया जा सकता है? क्या नीतीश कुमार की गाज जो है उन पर गिर सकती है? आपको क्या लगता है? आप भी हमारे साथ साझा कर सकते हैं। धन्यवाद।